जैसे इमरान खान के दौर में बिलियन ट्री सुनामी बना था, ठीक है, लोग दरख्त लगाते हैं ना, तो लगाए ना उधर दरख्त। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ तो वहाँ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰ ਹੋਏਗੀ। जितने मर्जी साल हो जाए मालिक तो नहीं ना बन सकते, मालिक तो वही है जिसकी जगह है, ये काफ की जगह है। अगर हमसे ये दुकानें ले ली गई ज़बर जोरे बाजू पे तो इधर फिर लाशें गिरेंगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये और सर्कुलर रोड दोनों प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट पे भारी पड़ जाएंगे। 2 साल तक सर हम कुछ नहीं, हम इधर कशकोल लग के भीख मांगेंगे। तो आप ये भी चाहते हैं कि ये नीला गुंबद जो इतनी खूबसूरत जगह है उस पर भी लोग बैठ के नशे करें, बाग बना दें ताकि लोग उधर बैठ के सारे नशे ही पाउडर पिएँ, नशे करें। सर ग्रीनरी अगर अच्छी होती तो ये जो आप जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सारे दरख्त काट काट के आपने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब में। नवाब तकी साहब की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने ये सारी दुकानें बना के उसको वक्फ किया है जामे मस्जिद नीला गुंबद को। जी दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ नीला गुंबद की मार्केट में, जहाँ पर 62 दुकानें और 9 घर जो उनसे हैं वो गिराए जाने हैं और सकाफती मामला जो उनसे हैं वो बहाल किए जाने हैं। ये दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं पीछे, इनसे पूछते हैं इनको क्या टाइम दिया गया और इनके बदले मार्केट के बदले कोई मार्केट दी गई है, जगह दी गई है, और ये किसकी जगह है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? सैयद फ़हीम। अच्छा फ़हीम भाई, आप यहाँ पर कोई ओहदेदार हैं, सेक्रेटरी हैं या सदर हैं? सेक्रेटरी हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, ये दुकानें जो उनसे हुकूमत की तरफ से पसमार हो रही हैं, टूट रही हैं? जी जी ऐसा ही है, हमें भी यही सुनने में है। सुनने में है? कितनी देर हो गई सुनने में आ रहा है? ये 6 महीने हो गए कि 15 दिन में 15 दिन है 15 दिन है बात। तो लास्ट उन्होंने अल्टीमेट दे दिया है 15 दिन के। ये इसी आएंगे हमसे बात करेंगे तो कुछ होगा ना जी। अच्छा, अभी भी हुकूमत आपसे बात करेगी? ज़ाहिरी बात है जी, बिज़नेस लॉस कंपनसेशन जो भी उन्होंने देना है हमें, वो हमसे आके बात करें, हमें बताएं। हाँ, कोई इधर बताने को कोई तैयार नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए जी, एक अनसर्टन सी पोजीशन है। बात यह है कि जब तक आप हमें बताएंगे नहीं आके कि आपको बिज़नेस लॉस क्या दे रहे हैं, हम दुकानें किस तरह आपको दे रहे हैं। इधर से हमारे आबा अजदाद की प्रॉपर्टी है, ये सारी 150 साल से दुकानें हैं। सर ये काफ की जगह नहीं है सुना है तो? जी जी, ये वक्फ प्रॉपर्टी है औकाफ की, और उस पर आप कुछ नहीं बना सकते। ये वक्त अल्लाह के नाम पे वक्फ हुई है, मस्जिद के नाम पे, ठीक है ना, तो उस पर आप कुछ नहीं बना सकते। तो मगर ये हुकूमत तोड़ने के भी आमादा है। अगर इसके नाम पे, इस पे अल्लाह के नाम पे जगह, तो इस पे कुछ नहीं बना सकते हुकूमत, तो आप दुकानें वगैरह तो आपने बनाई हुई हैं? जी जी, उन्होंने बना के वक्फ करके दी हुई है ना। उन्होंने दुकानें बना के वक्त नवाब तकी साहब की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने ये सारी दुकानें बना के उसको वक्फ किया है जामे मस्जिद नीला गुंबद को। 1967 के अंदर जब जनरल अयूब साहब आए थे तो उसके बाद ये औकाफ ने टेक ओवर किया, अदरवाइज़ ये हमारे पास ही होती थी ये प्रॉपर्टी पहले। आपके कोई पेपर हैं इसके? जी जी, सारे पेपर मौजूद हैं और वो दिखाए भी हैं हमने। अच्छा, हुकूमत को आपने दिखाए? बिल्कुल दिखाए तो हैं। हुकूमत क्या कह रही है, आपको बेसमेंट में जगह दे रही है? जी, हमें ये सारी अपना ये प्रॉपर्टी ख़त्म करके यहाँ उनका प्रोजेक्ट है कि उधर गार्डन सा बनाना है उन्हें। हम ग्रीनरी अच्छी नहीं हो जाएगी ग्रीनरी बन के? सर ग्रीनरी अगर अच्छी होती तो ये जो आप जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सारे दरख्त काट काट के आपने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का, ठीक है। ये जो स्मोक है, ये जो फॉग है, ये किस चीज़ की है? ये स्मोक क्यों है? जितने दरख्त होते, अगर ये हाउसिंग सोसाइटीज़ जो इलीगल बनी हुई हैं जो ना होती, मुल्तान में क्या हुआ है? मुल्तान में भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी है ना बड़ी बड़ी, ठीक है। वो सारे दरख्त आम के आपने काट दिए, बेड़ा गर्क कर दिया आपने माहौल का, सारा वेदर ख़राब कर दिया आपने। अब आप कह रहे हैं कि हम ग्रीनरी चाहिए। जो पहले जो बाग हैं, नासिर बाग, उसको सही करें आप, और जो बागात हैं उनको सही करें। उधर सारे पौधे नशे कर रहे होते हैं उधर बैठे हुए। तो आप ये भी चाहते हैं कि ये नीला गुंबद जो इतनी खूबसूरत जगह है उस पर भी लोग बैठ के नशे करें, बाग बना दें ताकि लोग उधर बैठ के सारे नशे पाउडर पिएँ, नशे करें। ये हालात शक कर दिए। हाजी सोसाइटियाँ दरिया रैवी के अंदर सोसाइटियाँ बन रही हैं रूडा के तहत, ठीक है। रूडा आपने एक महकमा बनाया है, उसके तहत आप ये सोसाइटियाँ बना रहे हैं। आप उधर बनाएं ना, उधर बनाएं। जैसे इमरान खान के दौर में बिलियन ट्री सुनामी बना था, ठीक है, लोग दरख्त लगाते हैं ना, तो लगाएं ना उधर दरख्त। इधर भी पंजाब में भी बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। अच्छा, मुझे बताएं आपने वोट किसको दिया था? यार वोट तो एक पर्सनल चीज़ है, मतलब फिर भी आप एक वह सकता है नून लीग को हुकूमत आपने दिया। ज़ाहिरी बात है जी, इधर जो जितने भी ताजिर बरादरी है वो सारी नून लीग को सपोर्ट करती है। हम उनके पूछा है लोगों से तो वो ज़्यादातर यही कह रहे हैं हमने पीएमएल नून को ही वोट दिया। ज़ाहिरी बात है सर, मैंने आपको बताया जो ताजिर बरादरी है वो सारी नून लीग की सपोर्टर है, उन्हीं को जद्दी पुश्ती, उन्हीं के वोटर सपोर्टर हैं हम लोग। मगर आज हमारे साथ ही ज़्यादती हो रही है, आज मियाँ साहब हमारे साथ ही ज़्यादती कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये तो वोटर भी टूट रहा है उनका, फिर वोट बैंक कम हो गया सर। आज आप सर्वे करवा लें, अभी हुआ तो है सर्वे, 3 दिन पहले आया तो है, लाहौर का सर्वे आया तो है। 50% PTI है, 15% नून लीग है, 10% पीपल्स पार्टी है, TLP 25% है। आप ये सोच सकते थे लाहौर के अंदर कि अभी सर्वे हुआ है? हालांकि ये गढ़ है उनका, नून लीग का ही गढ़ है सर, ये गढ़ है उनका। मैं आपको बता रहा हूँ, हम आबाओ अजदाद से हम उन्हीं को सपोर्ट करते आ रहे हैं। मगर ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो मामला तय कर रहे हैं, ये गलत है।
लेकिन आप इससे खुश नहीं हैं? ये चलें सकाफती मामला तो अलग बात है, आपको बेसमेंट में एक प्रॉपर दुकानें बना के दी जाएंगी तो इससे क्या होगा, कारोबार कम होगा आपका? बिल्कुल कम होगा। आप एक हर इलाके का ना एक कल्चर होता है, हमारा एक कल्चर है ही नहीं, हमने डेवलप ही नहीं किया कि बेसमेंट में दुकानें चलें। आप मुझे बताइए, आप लाहौर के रहने वाले हैं, पुराने लाहौर के रहने वाले हैं, आपको नहीं पता कभी बेसमेंट में जाके शॉपिंग की है आपने? नहीं। जब भी किया ऊपर ही ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें बनी होती थी, ज़्यादा शॉपिंग करनी ये होता है, ये ट्रेंड होता है। बिजली का भी बड़ा मामला ख़राब है, बेसमेंट में चीज़ें वगैरह बिल्कुल बड़ी। ऐसे ही है सर, बेसमेंट में सर देखिएगा, अल्लाह माफ़ करे, बेसमेंट में क्या हालात होते हैं, उसको किस तरह लुक आफ्टर करते हैं। अगर इसका ये हाल रहा तो उधर तो जानवर पेशाब करेंगे आके। और बेसमेंट का कितना टाइम पीरियड दिया आपको दुकानें बनाने का? जी हमें जो अभी जो शुरू में उन्होंने मीटिंग की थी तो उस पर उन्होंने हमें यही कहा था कि 1.5 से 2 साल लगेंगे। ठीक है, अब तक आप क्या करेंगे? 2 साल तक सर हम कुछ नहीं, हम इधर कशकोल रख के भीख मांगेंगे और क्या करेंगे। हमने सारी ज़िंदगी यही काम किया है, आते ही यही काम है। ठीक है, मेरी 5th जनरेशन है इस जगह। अच्छा, आपकी 5th जनरेशन है, मेरे वालिद के नाना की दुकान है। आगे 4 साल बाद मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, वो आएंगे, अब काम संभालेंगे, तो अब क्या करेंगे उसके लिए, हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी के मेडिकल इश्यूज़ हैं, किसी का बाप बीमार है, किसी की हार्ट सर्जरी है, किसी की कोई और मसले हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ कि कोई दुकानदार है इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को मेडिकल इश्यूज़ हैं, किसी का बाप बीमार है, किसी की बहन की शादी है, किसी की बच्ची की शादी है, कोई बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो कहाँ लेके जाएंगे हम 2 साल? आप मुझे बताएं, हम तो रोज़ इधर ये कुआँ हैं, हम रोज़ पानी भरते हैं और रोज़ अपने बच्चों को पिलाते हैं। अब आप हमारा कुआँ ही बंद कर देंगे तो अब हम कहाँ जाएंगे, मुझे आप बताइए। से मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए तो कोई कल को ही हुकूमत चली जाती है, ये प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, ये दुकानें टूट जाती हैं, तो हम किधर जाएंगे? ख़त्म हो गए हमारा, हम तो ख़त्म हो गए। और इन्होंने बिज़नेस कंपनसेशन की बात की थी कि मियाँ साहब ने हमारे कहा है कि जी 1 रुपये जिसका बनता है उसको 3 रुपये दो, 4 रुपये दो, उसको खुश करो ताकि वो खुशी खुशी दुकानें छोड़े अपनी और वो उधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है जी, हम इस पर भी मान गए थे, मगर हमसे आकर कोई डिस्कस तो करे। कोई हमसे आपने सर्वे करवा लिए सारे, मगर हमें ये तक नहीं बताया कि आपको बिज़नेस कंपनसेशन क्या दे रहे हैं। जो हमारी बनती आया आप हमें वही दे रहे हैं, या आप हमें वो शेख चिल्ली के ख्वाब दिखा रहे हैं। ये गलत है। खबरों में सुनते हैं जी 15 दिन में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, 20 दिन में हो रहा है, इस बात को भी 3 महीने हो गए, 15 दिन नहीं आई वो अभी तक। अब तो थर्ड पार्टी को उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है कि तोड़ने सर का। वही बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किस तरह तोड़ देंगे? हमें क्या गरेबान से पकड़ के बाहर निकाल देंगे आप? हम इधर तो लाशें भेजेंगी, इधर लोगों को अपनी जान दे देंगे पर दुकानें नहीं देंगे मेरे भाई। कारोबार है तो सारा कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने माँ बाप को देख रहे हैं, हम 100 चीज़ें देख रहे हैं। अगर हमसे ये दुकानें ले ली गई ज़बर जोर बाजू पे तो इधर फिर लाशें गिरेंगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये और सर्कुलर रोड दोनों प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट पे भारी पड़ जाएंगे। मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे भारी पड़ जाएंगे। वो इसलिए पड़ेंगे, एक तो मियाँ साहब हम आपके वोटर सपोर्टर हैं, आपका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों की बददुआओं में आएंगे। मैं यही चाह रहा हूँ मरियम बीबी को भी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी कि खुदारा इसके अकल का नाखून लें, ये मत करें, ये लोगों की बददुआओं में मत आएँ। एक वो काम करें जो हमारे लिए भी बेहतर हो और आपके लिए भी बेहतर हो। हम इस प्रोजेक्ट पे राज़ी हैं, हम इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, पर हम एक बिज़नेस कॉम्पनसेशन जो आप हमारे बिज़नेस लॉस की कॉम्पनसेशन है वो सही अदा करें ताकि हम खुशी खुशी दुकानें खाली करें। और हम एक टाइम फ्रेम तय करें, हमारे साथ MOU साइन करें कि भाई इस टाइम पे, इस पीरियड पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अगर नहीं होगा तो हम आपको बिज़नेस लॉस अदा करेंगे उस पीरियड का भी। दैट्स इट, ये बात ख़त्म हो जाती है। हम कबूल है हमें, मगर ये कबूल नहीं है कि आप हमें ज़बरदस्ती इधर से निकाल के बाहर फेंक दें। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नुकसान क्या सर, रेट ऑफ द गवर्नमेंट से कोई लड़ नहीं सकता। नहीं, आपका तो नुकसान होगा, ताजिर नुकसान होगा सर, इधर जानी नुकसान भी होगा, आप देखिएगा। अल्लाह ना करे। हाँ जी, इधर मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ सर, ये आप ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी को समझें आप। इधर जानी नुकसान भी होगा, अल्लाह ना करे। लोगों के जब आप पेट पे लात मारेंगे तो वो लोग ऐसे नहीं आपको जाने देंगे। ठीक है, चले, हमारी तो यही दुआ है, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे, जो आपके हक में बेहतर है वो ही हो काम। मुझे ये एक चीज़ बता दें कि हुकूमत आने से महंगाई में कमी हुई है या नहीं? सर देखें, जो गवर्नमेंट के अदाद व शुमार बताते हैं वो जी हर तरफ खुशी खुशी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम पिस के रह गए हैं, बिलों के अंदर, हर चीज़ के अंदर। टैक्सों का कह लें आप, बहुत बुरा हाल है। इनडायरेक्टली टैक्स हम इतना देते हैं कि लोग शायद बाहर के मुल्क में डायरेक्ट टैक्स भी नहीं देते इतना जितना हम इनडायरेक्टली टैक्स आप हमसे ले लेते हैं। पेट्रोल लेवी 150-150 रुपये हम लेवी दे रहे हैं यार, व्हाट द हेल इज़ दिस यार, कहाँ हैं हम? बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी।
जी दोस्तों, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नीला गुंबद है, ये लिखा हुआ है सैयद अब्दुल रज़ाक, इनका मज़ार है ये सारा उन्होंने मामला जो उनसे ना मज़ार के इर्द गिर्द जो चारों तरफ जो इर्द गिर्द गोल दुकानें हैं ना और घर हैं इसके अंदर पीछे, वो सारे जो उनसे हैं वो गिरने हैं। ठीक है, ये अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? हामिद अली। अच्छा हमीद साहब, ये दुकानें गिर रही हैं, आपको पता है ये सारा मामला, ये मज़ार के पास पास सारा कुछ गिर रहा है। हाँ जी, ये सुनने में तो आ रहा है ये सारा गिर रहा है, यानी कि तो हम ये सोच रहे हैं कि जो मज़दूर आदमी है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे जो जितने भी काम कर रहे हैं जिनकी दुकानें हैं वो माशाल्लाह कोई 4 पीढ़ी चल रही है, कोई 5 पीढ़ी चल रही है, वो बहुत पुराने यानी कि चल रहे हैं इधर। और ये 500 साल पुराना तो ये दरबार शरीफ है ये। तो यही कह रहे हैं कि चलो सकाफती मामला जो उनसे हैं दोबारा बहाल हो जाएंगे, इससे अच्छा नहीं होगा? ये बल्कि सबसे बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा हो जाएगा। और दुकानें जो उनसे बेसमेंट में चली जाएंगी? वो कह रहे हैं असल में दुकानें जो है ना सामने पार्क में बनेगी, ठीक है, तो पहले हमारे को दुकानें बना के दे देना, तो अपनी चाबी हम खुद ही बढ़ा देंगे कि ये चाबी ले लो। ये मुझे पहले मिले हैं भाई हाई साहब जो कह रहे हैं कि हम हुकूमत के जो उनसे प्रोजेक्ट है उससे खुश हैं, इस तरह ही है? हुकूमत सही कह रही, सकाफती मामला जो उनसे है वो बहाल कर रही है, सही? हाँ जी, सही कह रही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। सलाम। क्या नाम है आपका? बाबर अली। अच्छा बाबर भाई, कितनी देर हो गई आपको इस दुकान पे? मुझे तो तकरीबन 18 साल हो गए हैं। 18 साल। जी, तो अब ये सुना है गवर्नमेंट जो उनसे दुकानें जो उनसे गिरा रही है? सुना है, अभी कह रहे हैं, अभी कभी विजिट कर रहे हैं। नहीं, अब तो फाइनल हो गया ना, उन्होंने थर्ड पार्टी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तोड़ने का। तोड़ने का मतलब होता है आपको आगाह किया जाए, हमें आगाह नहीं किया, ना कोई हमें कोई नोटिस आया ना कुछ आया। अभी कह रहे हैं टीवी पे सिटा हुआ है, उसको आगाह करना पड़ेगा, महीने का नोटिस देना पड़ता है, 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है, फिर होता है। ऐसे नहीं जाके तोड़ देंगे, कोरोना रुपये सामान पे आए थे। अच्छा ये किसकी जगह है? ये काफ की जगह कि आपकी अपनी? ये काफ की जगह है। काफ की जगह है ये। ठीक है, तो ये तो फिर हुकूमत जब मर्जी ले सकती है। आप किराएदार हैं इसका मतलब यहाँ पर? किराएदार हैं, हम किराया देते हैं, टाइम पे देते हैं। हुकूमत की जगह है, वो नोटिस दे भैया खाली कर दो, 3 महीने का 2 महीने का कोई भी काम बगैर पुछे नहीं हो जाता कि जितनी भी चीज़ें हूँ किराए के मकान ने वो माल मकान पहले आके तोड़ देना है, सामान काट के बाहर सट देना है। जाहिर बात है, वो 1 महीने का नोटिस देगा एडवांस। हाँ, तो हमें कोई नोटिस नहीं आया। नोटिस आएगा तो आप खाली कर देंगे दुकान? हाँ, नोटिस आएगा, हम खाली करेंगे, लेकिन हमें तो इधर 120 साल इनके दादा परदादा इधर से, जो हमारे मालिक हैं उनके दादा परदादा इधर से। स्लीमैन कंपनी बहुत पुरानी है। ठीक है, जो भी है, जितने मर्जी साल हो जाए, मालक तो नहीं ना बन सकते। मालक तो वही है जिसकी जगह है, ये काफ की जगह है, अल्लाह के नाम पे नहीं उन्होंने वक्फ की हुई जगह। तो हम अल्लाह के नाम पे पैसे दे रहे हैं, आपको पता है वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? हम तो बैंक में जमा करा के आते हैं, आपको पता है वो अल्लाह की राह भी जा रहे हैं। नहीं, ये तो किसी तो हुकूमत जाने। हुकूमत ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, तो वाम उस तो ਵੱਡੀ ਚੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੀ ਵਾਮ ਵੈਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ जैसा होएगा वो वैसी वाम होएगी। वो गल्लां पुरानियां ने कि जैसी वाम वैसा हुक्मरान। नहीं, जैसा हुक्मरान होएगा वो भी वाम होएगी। सलाम। क्या नाम है साहब? मोहम्मद आरफ। आरिफ साहब, ये दुकानें जा रही हैं, ये नीला गुंबद है और इसके चारों तरफ जो गोल है वो सारी दुकानें जा रही हैं और घर भी जा रहे हैं। जी जी जा रहे हैं, ऐसे ही। अच्छा, ये जाने चाहिए या नहीं? यार बच्चों की रोटी लगी है, सबकी, सबका मसला है। कितने घर तबाह होंगे, बर्बाद होंगे। ये भी तो आप देखें कि कैसे ये अपना वक्त पास करेंगे। आपको पता है ये जगह किसकी है? ये हुकूमत की है, ये हमें पता है इस चीज़ आप का। जिसको मान रहे हैं हुकूमत की जगह? हाँ, हम क्यों नहीं मानेंगे? जब है ही उनकी है तो हम मानेंगे कि उनकी है। ये सारे किराएदार हैं? हाँ, ये सारे किराएदार। तो मालिक मकान अपनी दुकान नहीं खाली करवा सकते? क्यों नहीं करवा सकता, उनका हक बनता है। लेकिन है कि यार उन्हें भी एहसास करना चाहिए कि इनके लिए भी कुछ करे, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो है ना मार्केट है सैकड़ों की। मार्केट है। हाँ जी, नीला गुंबद। हाँ जी, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट ये है। पूरे पंजाब के लोग कह लें, आप आते हैं लोग यहाँ। हाँ जी, ये बात है कि जब ये नहीं रहेगी तो क्या बनेगा, बड़े बुरे हाल होंगे। तो आपकी बात अपनी जगह ठीक है, कई रोजगार खत्म होंगे, ख़राब होंगे, ठीक है, लेकिन एक सकाफती मामला हैं वो जो बहाल हो जाएंगे, इससे लाहौर प्यारा नहीं हो जाएगा? देखिए मेरी बात सुनो, इन्हें ये चाहिए था असल में, ये जो पार्क है, क्या इसका नाम है, नासर बाग। नासर बाग, इसके अंदर सिस्टम करते ना ऐसा। नहीं, इसके अंदर भी कह रहे हैं, पार्क के कह रहे हैं कि वो इधर नीचे दुकानें वगैरह बना के हाँ, देंगे। कह तो रहे हैं, अल्लाह अच्छा नहीं करे ऐसे ही हो। हम तो कहते हैं अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम 1 साल 2 साल पी तो जल ही लेंगे, जैसे मर्जी चले। 2 साल तो फिर रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह पाक ने किया, रिज़्क़ तो वो हमें ज़रूर देगा। लेकिन इन्हें ये चाहिए कि ये दुकानें बनाएं मार्केट में और दोबारा ये लोग वैसे ही बसें
और इनका भी काम हो जाए, हमारा भी हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। जी दोस्तों, आपने सुना है दुकानदारों का भी मौक़िफ़ और लोगों का भी मौक़िफ़ सुना है। जो मालिक मकान है वो कभी भी खाली करवा सकता है, ठीक है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इनको कोई बेहतर वसीला भी बताएं, दें या दुकानें बना के दें। नहीं होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है। बेशक इनका रोज़गार ख़त्म होगा, इन लोगों का जो उनसे रोज़गार वगैरह ख़त्म होगा, लेकिन मालिक तो मालिक होता है, वो तो कभी भी दुकानें ले सकता है, ठीक है। इसी के साथ आपने हमें बताना है कमेंट्स में कि ये दुकानें गिरनी चाहिए, सखाफती मामला जो दोबारा बहाल होने चाहिए या नहीं, ठीक है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।